महिला ने बस उंगलियां चटकाई ही थीं कि जिया चियान का असली मन उजागर हो गया। ये मूर्ख कितने आसानी से इस्तेमाल हो जाते हैं, यह देखकर महिला मुस्कुराई। कुछ ही दिनों में वेन झाओई को घर से बाहर निकालना संभव था। पिछली जिंदगी में जिया चियान ने महिला को फंसाकर घर से निकाल दिया था। मरने से पहले महिला को पता चला कि जिया चियान के पास एक नवजीवन सिस्टम है। यह सिस्टम झूठा नवजीवन गढ़कर सच्चाई छिपा देता था। महिला की मौत भी जिया चियान की साजिश थी, लेकिन परिवार को शक नहीं हुआ। जैसे ही महिला की सांसें टूटने वाली थीं, आत्मालोक का दानव प्रकट हुआ। उसने कहा कि महिला अपनी आत्मा बेच दे और वह बदला ले लेगा। बदले की आग में जलती महिला ने बिना हिचक दानव के साथ समझौता किया। दानव ने महिला के शरीर का उपयोग कर 3 साल पहले के समय में वापसी की। तभी महिला को उसकी मां ने घर वापस लाया था। जिया चियान ने झूठा नवजीवन गढ़कर लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि महिला दुष्ट है। महिला ने बस उंगलियां चटकाई और जिया चियान का मन उजागर हो गया। लोगों ने महिला के प्रति कोई द्वेष नहीं दिखाया, बल्कि जिया चियान की ओर अजीब नजरें डाली। जिया चियान ने भिखारी और बच्चे को बुलाया और झूठा दृश्य रचा। महिला ने बिना घबराए मोबाइल उठाया और पुलिस को बुलाया। उसने कहा कि कोई उसकी जानकारी के बिना उसकी छवि खराब कर रहा है। साथ ही मौके पर गवाह भी मौजूद थे। भिखारी ने महिला को रोकने की कोशिश की और कहा कि वह ऐसा कभी नहीं करता। महिला ने रिकॉर्डिंग दिखा दी और कहा कि यह अफवाह फैलाने का मामला बन जाएगा। भिखारी झुक गया और बच्चे के साथ वहां से चला गया। जिया चियान को नहीं पता था कि महिला इतनी मुश्किल साबित होगी, इसलिए उसने मामला टाल दिया और बाद में संभालने की योजना बनाई। पिता कंपनी का काम खत्म करके घर लौट आए। जिया चियान से अनजाने में मुंह फिसल गया और अपने और दत्तक पिता का राज खोल दिया। उसने स्वीकार किया कि दत्तक माँ के कमरे में रखे छोटा छाता उसने इस्तेमाल कर लिए। दत्तक माँ ऊपर गई और देखा कि डिब्बा खाली था। वह गुस्से में थी। तभी दत्तक पिता ने दूसरी दराज से डिब्बा निकाल कर कहा कि यह गलती से रखा गया। उन्होंने माँ से कहा कि जिया चियान से उनका कोई संबंध नहीं है। बात टल गई, लेकिन माँ के मन में शक घर कर गया। उन्होंने कपड़े खरीदने का बहाना बनाया और सभी को साथ ले गई, सिवाय जिया चियान और दत्तक पिता के। सही समय पर उन्होंने सबको वापस घर लाकर दोनों के रिश्ते की सच्चाई पकड़ने की योजना बनाई। माँ ने सोचा कि उनके पति और बेटी उन्हें धोखा दे रहे हैं। काम के तनाव ने उन्हें सतर्क और शक करने वाला बना दिया। उन्होंने झाओई से माफी मांगी और कार में भूली हुई चीज लेने गईं। याओ ने सब समझदारी से संभाला और कहा कि माँ को अंदाजा नहीं होगा कि वे ग्राहक के पास गए थे। माँ ने देखा कि वे दोनों कुछ छुपा कर रहे थे। उन्होंने चौंक कर पूछा, आप लोग क्या कर रहे थे? पर याओ ने कहा कि सब गलतफहमी है। माँ ने पूछा कि क्यों उन्होंने उसे धोखा दिया। याओ ने कहा कि यह सच नहीं है। माँ ने बच्ची को चुप रहने और सब समझदारी से बताने के लिए कहा। उसी समय महिला जाग गई और देखा कि सब कुछ नियंत्रण में है। महिला ने ऑनलाइन सीखी फर्स्ट एड तकनीक का इस्तेमाल कर धन्यवाद कहा। अब वह होश में थी और सबको सवाल करने के लिए तैयार थी। उसने पूछा कि अभी वे दोनों चिपके क्या कर रहे थे। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें।